हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती फिजिक्स क्लासेस बाय लोकेश गिरी। हम अपनी पिछली वीडियो में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुके थे। क्लास 12th में जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है, किन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है। उन्हीं में से कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे पास बचे थे। कुछ एलिमेंट्स की हमने बात की थी, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ऐसे ही और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, अल्फा पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स आर यूज्ड इन सम न्यूमेरिकल्स और कंसेप्शंस। वी आर डिस्कस अबाउट दीज पार्टिकल्स कि इन पार्टिकल्स का चार्ज, इन पार्टिकल्स का मास या किस तरह से रिलेट करता है। इन पार्टिकल्स में पिछली जो क्लास थी या पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एलिमेंट्री पार्टिकल था। प्रोटॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। और क्वार्क थ्योरी से हमने ये ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वार्क्स। बट सम यूजफुल पार्टिकल्स, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यदि देखता हूं तो इसका जो चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इट्स मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सेकेंड प्रोटॉन। प्रोटॉन में जो चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन but positive 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and its mass 1.67 into 10⁻⁻27 kg. Means proton is heavier than electron. Third is neutron. Charge on the neutron is 0. But its mass slightly more than proton. Fourth, deuteron, that is the isotopes of hydrogen. D से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 1H2। Charge on the deuteron is 2 times of charge of proton and its mass 2 times of mass of proton, but the charge is same. And the tritium T or 1H3, its charge same as proton, but its mass 3 times of mass of proton. And the sixth particle which is widely used in numericals, and the sixth one is alpha particle, which is the nucleus of helium and the alpha particle having charge 2 times of charge of proton and its mass 4 times of mass of proton. These are mainly 6 elements which are widely used during the study of electrostatic, magnet, current, modern physics, etc.
These are fundamental particles. Now, जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पहला चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में मुझे पहले जो देखना है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, जबकि हम इससे पहली वीडियो में चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके थे, बट थोड़ा सा कंटिन्यू करना है आगे, तो जो भी प्रीवियस था उसे थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बात की थी कि थेल्स, कूलम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ड्यूफे, कुछ साइंटिस्ट थे जो 500 बीसी के अराउंड, जिन्होंने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया था। यदि मैं चार्ज का कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरी है कि चार्ज कैसे रिसाइड होता है, कोई भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट कब चार्ज होगा। इस नेचर में यदि आपके पास ऐसे दो पेयर अवेलेबल है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन कर सकते हैं, तो उस लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों बॉडी चार्ज होंगी। एक वो बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसी टाइम जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे और वो नेगेटिवली चार्ज होगा। मींस यदि मैं चार्ज को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन में सबसे पहले आता है ओरिजिन ऑफ चार्ज। और हम पहले से बता चुके हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज इज द फ्रिक्शन व्हेन अ पेयर which easily lose or gain some number of electrons by the friction, then both the objects get charged. दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो यदि मैं चार्ज को डिफाइन करूं तो चार्ज क्या है, चार्ज इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच रिसाइड्स। रिसाइड मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। रिसाइड मीन्स यदि मेरे पास एक ब्रश है पेंट, तो उस ब्रश को यदि मैं टच करता हूं तो एक स्पॉट बनता है बस यहां। बट यदि मैं इलेक्ट्रिक वायर या कोई भी चार्ज जब मैं यहां टच करता हूं तो मेरी पूरी बॉडी पर चार्ज रिसाइड होगा। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट मीन्स रिसाइड। तो मैं यदि फिर से एक्सप्लेन करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज is another form of energy which resides over the surface of a conductor or material by the transformation of electrons due to friction. मैं ये पहले बात कर चुका हूं, इसकी यूनिट्स, ऐसा यूनिट होती है कूलम। सीजीएस में स्टैट और फ्रैंकलिन, एंड लार्जेस्ट यूनिट इज द फैराडे। 1 stat 1/3 into 10⁻⁹ coulomb, and the 1 Faraday is 96500 coulomb. अब चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यदि मैं बात करता हूं चार्जेस की, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस according to Benjamin Franklin. There are 2 types of charges. First, positive charge by loss
of number of electrons, like in wool, glass, hairs, etc. These materials are observed by Benjamin Franklin. Maybe और बहुत सारे मटेरियल नेचर में अवेलेबल हैं, पर ये ऐसे हैं जिनके एक पेयर बनते हैं और उस पेयर की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग its mass decreases. इसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपना मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। यदि 10 इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो उनसे उनका मास भी उतना ही बाहर निकलेगा। तो जो मेरे पास चार्ज बॉडी होगी उसका मास हमेशा रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। ये पॉजिटिव। दूसरा नंबर आता है मेरा जिसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहां लॉस की जगह क्या होता है? गेन। लाइक इन सिल्क, इबोनाइट, प्लास्टिक, etc. These are by nature an acceptor. ये जहां भी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एक्सेप्ट करेंगे। इनमें कुछ पेयर्स बनते हैं जैसे सिल्क और ग्लास रोड। जब दोनों को मैं आपस में रब करता हूं और फ्रिक्शन की वजह से ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। ग्लास कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्क उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। एंड ड्यूरिंग द चार्जिंग इट्स मास इंक्रीजेस। इसका मास क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी कोई पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक चार्ज होगा पॉजिटिव तो उसका मास डिक्रीज होगा, एक होगा नेगेटिव तो उसका मास इंक्रीज होगा। तो चार्ज होने से मास भी चेंज होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में हम चार्ज टू मास रेशो देखते हैं, जो जे थॉमसन ने डिस्कस किया था। अब बेटा चार्ज क्या था? कितनी तरह के चार्ज होते हैं? पॉजिटिविटी या नेगेटिव चार्ज की जो फिनोमिनन है या जो सिचुएशन है, ये किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब यहां पर बात आती है, मेरे पास चार कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझता हूं, इनमें से चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distribution of charge. These are four pillars of the electrostatics or the physics in class 12th. पहला कॉन्सेप्ट था मेरा क्या? चार्ज, या सॉरी लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, कितनी तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बेटा हमारा हो चुका। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। या हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो
तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। मैं पहले भी बताया था, प्रॉपर्टीज ही किसी भी एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करें, कहाँ यूज करें, किस तरह से यूज करें, यह डिसाइड करती है उसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट समझ आना जरूरी था। जब हम चार्ज समझ चुके तो अब मुझे देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हर एक एलिमेंट की फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट और शुगर दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जहां सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है वहां मैं शुगर यूज नहीं कर सकता। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल करता हूँ, कोई डेरिवेशन करता हूँ, वहाँ चार्ज की प्रॉपर्टी देख के ही मैं डिसाइड करूँगा कि मैं क्या लूँ, कौन सी प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर सकता हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज is conservative. कंजर्वेटिव दैट मीन्स न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज इज फिक्स्ड, अभी इस बॉडी पर है वो दूसरी पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा दैट इज द चार्ज, एक बॉडी से निकल के दूसरी में चली गई। तो क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी कंजर्व है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या होगा, कंजर्व होगा। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मींस जो भी बॉडी पर चार्ज होगी उसकी एक अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी। थर्ड वन, अकॉर्डिंग टू ड्यूफे, इलेक्ट्रिक चार्जेस either attract or repel to each other. This concept is given by Dufay. ड्यूफे ने कहा था। अब कौन से, दैट इज लाइक चार्जेस repel to each other and unlike charges attract. The attraction or repulsion सेम, जो भी चार्ज होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद में यहां पर एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स, क्या एक से दो चार्ज कभी अट्रैक्ट करेंगे? तो जब कैन होता है तो पॉसिबिलिटी होती है आंसर में यस। तो यदि इसका आंसर देना है तो मैं कहता हूं कि यस, टू लाइक चार्जेस मे बी अट्रैक्ट्स। कब? अंडर टू गिवन सिचुएशंस, when both the charges having magnitude of charge, one having large charge as compared to another, means एक किसी बॉडी का जो भी चार्ज है दूसरे के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, दूसरे का नेग्लिजिबल हो। सेकेंड, when both the charges are separated at very smallest distance which is less than
1.2 फर्मी। ये कॉन्सेप्ट हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि क्या दो लाइक चार्जेज अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल करेंगे, तो हम हमेशा आंसर लिखते हैं यस। तो उसके लिए मैं और आगे जब भी कॉन्सेप्ट आएंगे, जो चैप्टर होगा, मैं उसमें फिर से डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल तो यहाँ इस क्वेश्चन को यदि हम कभी देखेंगे, मैं फिर भी आपको एक सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड करूंगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर बात आती है बेटा फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। मीन्स जितने भी चार्जेस होंगे उन सब का एक एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू holospheres, concentric holospheres, A and B. In A 2 microcoulomb, 6 microcoulomb, 4 microcoulomb, minus 17 microcoulomb, and outer surface 8 microcoulomb. तो चार्ज, यदि A पर चार्ज देखना है तो A के अंदर कितने चार्जेस हैं, सबको प्लस कर दो। 2 + 6 + 4 दैट इज 12 माइक्रोकूलम। लेकिन जब मैं B पर चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो B ने एनक्लोज किया हुआ है A को, दैट मीन्स चार्ज ऑन A minus 17, दैट मीन्स QB QA 12 minus 17 that is -5 माइक्रोकूलम। तो इस B सरफेस पर जो -5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, A पर 12 माइक्रोकूलम चार्ज। दैट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। 2, 4, 5, 10 कितनी भी बॉडीज हैं उन पर डिफरेंट चार्जेस हैं। और यदि मैं चाहता हूं कि उन सबको इकट्ठा चार्ज निकालूं, नेट चार्ज निकालूं, तो दे हैव एन अलजेब्रिक सम। पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस वालों को एक साथ प्लस करो, माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी नेट चार्ज होगा वो बेटा क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टीज की वजह से। अब बात आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब मैं आगे गॉस थ्योरम वगैरह में देखूंगा तो वहाँ कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस की बात होती है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्ज inside the conductor is always 0 due to free charges or free electrons. And charge resides या exists on the surface. यदि मेरे पास एक स्फीयर था, दिस इज द होलो कंडक्टर, मैं इसे चार्ज करता हूं तो इनसाइड जो चार्ज वो तो 0 हो जाएगा, बट आउटर सरफेस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ये किस वजह से? यदि मैं सॉलिड स्फीयर लेता हूं, दैट इज द सॉलिड कंडक्टर, इन सॉलिड कंडक्टर चार्ज would be 0 inside the solid conductor, but maximum charge is found on the surface. कोई भी कंडक्टर दैट इज द मेटल, और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो जब मैं उन्हें चार्ज करूंगा वो एक्साइट होके बाहर आ जाते हैं,
बाहर आते हैं तो अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन था कि स्कूल में बच्चों की छुट्टी हुई, टीचर्स भी जाने लगे, अचानक से क्या हुआ, थंडर और लाइटनिंग होने लगी। थंडर बिजली चमकना, तो वो डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स के बीच से। एक टीचर अपनी कार से जा रहा था, 2-4 बच्चे थे, तो टीचर ने कहा कि बेटा आप कार में आके बैठ जाओ तो यू आर सेफ। बच्चों ने कहा नहीं नहीं सर, आप पेड़ के नीचे आ जाओ, यहाँ सेफ रहेंगे। अब उनमें से करेक्ट कौन था? करेक्ट था टीचर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा 0 बना रहेगा, और कार, बसेस, एरोप्लेन्स, इन सब में इनसाइड जो सरफेस होती है वो इंसुलेटेड होती है, और आउटर बॉडी हमेशा मेटल की होती है। जब लाइटनिंग होगी या थंडर होगा, मीन्स जब उस पर चार्ज आएगा तो वो केवल उस सरफेस पर ही रहेगा। टायर इंसुलेशन में होते हैं, अंदर से इंसुलेशन होता है तो सेफ होते हैं। इस बात को और डिटेल में समझने के लिए थेल्स कॉइल आप YouTube पर जाके देख सकते हैं। उसने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में चार्ज की एग्जिस्टेंस को लेके एक डमी बनाई। एक स्फीयर लिया, इनसाइड सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल, उसके अंदर एक पोर्शन काट के एक डमी को रख दिया, और वही इसी तरह का एक स्फीयर लिया नॉन मेटल्स का, उसमें भी डमी को काट के अंदर रख दिया। दोनों को सेम टाइम सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया। कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो जो कंडक्टिंग मटेरियल था उसके अंदर जो डमी थी वो सेफ थी, बट जो नॉन कंडक्टर था उसके अंदर जो डमी थी वो डैमेज हो चुकी। तो वो केवल एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन कि जो कंडक्टर है जब उसे आप चार्ज देते हो और यदि आप अंदर से इंसुलेट करके रखते हो तो वो केवल आउटर सरफेस पर चार्ज रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। तो अब मेरी जो 6th प्रॉपर्टी है वो है इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द नॉन कंडक्टर। द प्रॉपर्टी नंबर 6, नॉन कंडक्टर is not 0, because there is no free electrons and charge exists on the surface also. होलो नॉन कंडक्टर है तो सिचुएशन सेम है। एक बलून है, एक क्लाउड आपने कपड़े का बना लिया, कोई प्लास्टिक का बना लिया, आप उसके अंदर बैठ जाओ, जब मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज कहाँ से आए। लेकिन जब सॉलिड होगा तो सॉलिड में ये सिचुएशन नहीं बनेगी। सॉलिड में भी क्या है, नॉन कंडक्टर। यहां पर सिचुएशन होती है कुछ ऐसे, ये सेंटर है, ये पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट यहाँ बी ले लिया। अब यदि मैं ए पर देखूं तो एक छोटा सा स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, बी पर एक बड़ा स्फीयर होगा और सेंटर। तो ये कहता है कि चार्ज एट द सेंटर वुड बी 0, बट चार्ज एट ए इज लेस देन चार्ज एट बी। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। जब मैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज में जाऊंगा तो आपको देखेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है, जब मैं चार्ज कैलकुलेट करता हूं, चार्ज Q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू dV, एंड कंसेप्ट मेरे पास है सॉलिड नॉन कंडक्टर, सॉलिड नॉन कंडक्टर। सॉलिड है,
यहां पर सेंटर, ये मेरा ए पॉइंट था, यहां बी पॉइंट था, मैंने एक छोटा सा स्फीयर ले लिया। यहां पर जो रो है उसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब यदि मैं सेंटर की बात करता हूं, चार्ज एट ओ, दैट इज द रो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, रो इंटू वी, बट सेंटर इज ए डॉट हैविंग नो डायमेंशन। ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना एरिया होता है, ना वॉल्यूम होगा। जब वॉल्यूम नहीं होगा तो क्या होगा फिर? Q इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। कोई भी नॉन कंडक्टर है उसके सेंटर पर चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो। इन केस QA, अगेन रो इंटीग्रेशन ऑफ dV and the Q into volume of A, sorry, rho, and the charge at B is rho into dV and the volume is VB। यहां पर आप देख रहे हैं कि VB का वॉल्यूम बड़ा है किससे? A से। So charge at B is greater than charge at A। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा चार्ज भी बढ़ता जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पर चार्ज जीरो होगा। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आउटर सरफेस की तरफ चलेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनते जाएंगे, उनके वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, तो चार्ज भी बढ़ते जाएंगे। पर किस केस में? नॉन कंडक्टर के केस में। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। मेरे पास दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक व्हाट इज द चार्ज, सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये 6 प्रॉपर्टी यदि आप हमेशा दिमाग में रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आपको परेशान नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल है, कोई भी कंसेप्चुअल है, उस न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर बेटा जरूरी है कि जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यदि फंडामेंटल्स आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ये चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा। और इन कॉन्सेप्ट्स को लेके अब बेटा हमारे पास दो कॉन्सेप्ट बचे। एक कॉन्सेप्ट है हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस, एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यदि मैं ये 4 पिलर्स को अच्छे से समझ लेता हूं, खड़ा कर पाता हूं, हमेशा ये मेरे दिमाग में रहते हैं, तो आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। तो अब मेरे पास सेकंड जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ चार्ज है, मैं अपनी थर्ड वीडियो में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसी भी बॉडी पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर किस तरह से चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो आप पहले ये दो कॉन्सेप्ट को समझें। और किसी भी क्वेरीज के लिए मैंने बताया था कि मेरे पास नंबर यदि नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 9213985369। इस पर आप कॉल करें, व्हाट्सएप, जो भी क्वेरीज हैं वो देखें और हर रोज पढ़ने की आदत डालें। जितना पढ़ा है पहले वाले को रिवाइज करें, तभी आप आगे बात को समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या था कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज बताई हैं उन्हें आप अच्छे से देखें, उन्हें याद रखें। और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज। थैंक यू।